हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिजमा पर। आज के वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सीख के जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि देखिए ए और बी दो ठो बिंदु है। ठीक है, और एक बिंदु P ऐसा है कि वो कितना हो, ए पी 3/7 हो। और देखिए क्वेश्चन पढ़ने पे तो थोड़ा बहुत समझ में आने में दिक्कत होगा। देखिए क्या क्वेश्चन बोला कि देखिए दो बिंदु हैं, मतलब एक बिंदु ए हो गया और दूसरा बिंदु कितना हो गया, तो आपका वो बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ वो लिख लेंगे। ए का निर्देशांक कितना है, तो ए का निर्देशांक आपका है मान लीजिए -2 यानी -2, ठीक है। अच्छा दूसरा बी का निर्देशांक कितना है, तो बी का निर्देशांक आपका है 2, -4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझते हैं क्या बोला क्वेश्चन। बोला कि P एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, कि AP क्या बन जाए, यानी P कहीं ना कहीं इस बिंदु पर ऐसा होगा, ठीक है, कि इधर का कितना भाग हो जाए, तो 3/7 AB का, ठीक है, यानी पूरे का 3/7 भाग इधर है। तो बताइए अब जब E वाला AP जो हुआ वो 3/7 हो गया, हमको BP बताना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात रहेगा मालूम तभी नहीं बना पाइएगा। रेशियो हमको मालूम ही नहीं है, तो पहले कोशिश क्या करेंगे हम लोग, रेशियो फाइंड करने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं कैसे रेशियो निकालेंगे। दिया है AP इक्वल टू कितना दिया है, 3/7 दिया है AB का, ठीक है। अब पूरे AP का 3/7 E हो गया, तो हमको मालूम करना है BP कितना होगा। B से P अगर मान लीजिए हम आपको बोल देंगे, देखिए पूरा 10 है, पूरा कितना है 10, और ये आपका हो गया 2, तो ये वाला कितना होगा, तो भैया 8 होगा। 8 कैसे हुआ, क्योंकि पूरा 10 में से 2 घटा दिए, तो पूरा इस तरह अगर AB हुआ तो AB में से अगर AP को माइनस किए तो हमको मिल जाएगा BP। समझ बात को, यानी जब भी आपको BP निकालना हो, क्या निकालना हो, BP, तो आपको क्या करना होगा, पूरे AB में से, ठीक है, AP को माइनस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, पूरा AB में से AP को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा AB तो हमको मालूम नहीं कितना है, 10 है कि 15 है कि 20 है, ठीक है, छोड़ देते AB को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए AP कितना है, तो AP है 3/7 AB, ठीक है। अच्छा अब क्या करें हम लोग, तो देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है सॉरी, नीचे 1 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। 1 और 7 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना मिलेगा, एलसीएम 7 मिलेगा। 1 से 7 को भाग दिया, कितना आया, 7 आया। 7 से गुना किए तो 7 AB हो गया, ठीक है, माइनस 7 से 7 को भाग दिए, एक बार में कट गया, तो बच गया 3 AB, ठीक है। अब बताइए 7 AB में से 3 AB घट गया, तो कितना AB बचा, 4 AB, यानी 4 AB बटा में 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है, क्योंकि AP दिया हुआ था, हम लोग BP निकाल लिए पूरे AB में से AP को माइनस करके। अब हमको मिल गया AP और मिल गया BP, लेकिन निकालना क्या है, पहले हम लोग को कोशिश करना अनुपात निकालने का। क्या निकालना हम लोग को, अनुपात निकालना है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या चीज़, अनुपात, ठीक है, यानी अनुपात कितना है इसका, वो हम कैसे निकालेंगे, तो AP अब बटा में क्या करेंगे, BP करेंगे, ठीक है। अब बताइए AP है कितना, ठीक है, तो AP जो दिया हुआ है वो कितना है, 3/7 AB दिया है, 3/7 और AB दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। चलिए अच्छा अब BP हम लोग मालूम है क्या, मालूम नहीं था, लेकिन हम लोग निकाल चुके। कैसे निकाले, तो यहाँ से AB में से घटाकर कितना मिला था, वो 4/7 AB मिला था। अब बताइए AB से AB कैंसिल हो गया, ठीक, 7 से 7 क्या हो गया, वो इस 7 से 7 कट गया, ऊपर में क्या बच गया बताइए, ऊपर में बच गया आपका 3 और नीचे क्या बच गया 4, यानी हमको क्या मिला आंसर, अनुपात जो हुआ वो कितना मिला, 3/4। यानी देखिए इस P का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, तो उस P का रेशियो क्या होगा, तो देखिए क्या कितना लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे P का रेशियो वो हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। अब हो गया x1 y1, ये वाला हो गया आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं M1, ठीक है, और इसको क्या बोलने वाले हैं M2, ठीक है। इधर वाला M1 M2। अब फॉर्मूला तो सबको याद है, फॉर्मूला याद है ना, देखिए फॉर्मूला क्या होता है,
चलिए, तो अगर मान लीजिए हमको निकालना है P का निर्देशांक, क्या निकालना है? P का निर्देशांक, ठीक है। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला पहले हमको याद होना चाहिए। फॉर्मूला सबको याद है ना, कि सब बेच दिए हम लोग, नहीं बेचे हैं? चलिए ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? m1x2 प्लस m2 x1 अब बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाएगा, इसको प्लस है, ठीक है, और m2 हो गया। यानी कैसे याद करना था, याद है आपको? mx बटा में mx प्लस mx बटा में mm, फिर 12 21 12 12 21 12। फिर देखिए, ये वाला तो mx लिख लिए, अब my लिखेंगे, my प्लस my अब बटा में m प्लस m, ठीक है। अब फिर 1 2 2 1 फिर 1 2, कोई दिक्कत नहीं। 12 21 12 12 21 12 लिख लिए। अब बताइए, सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर देना है। m1 है, m1 का वैल्यू कितना है? 3। चलिए यहाँ पर रखते हैं, 3 इंटू x2 है, x2 कितना है? तो 2 है, 3 इंटू क्या हो गया? 2 हो गया। फिर प्लस m2 कितना? 4 इंटू x1 कितना है? तो -2 है, ठीक है। और बटा में क्या करेंगे? m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए, कॉमा देंगे, फिर क्या है? m1 है, तो m1 है कितना? तो 3 है, ठीक है, इंटू y2 कितना है? तो -4, ठीक है। अच्छा, प्लस m2 कितना है? तो 4 है, 4 इंटू y1 कितना है? -2, ठीक है। और जैसे ही माइनस दिखे तो उसको ब्रैकेट में छुपाना है ना, हाँ छुपा देना है। अब बटा में क्या करेंगे? तो m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। इसके बाद तो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। अच्छा, 4 दूने कितना हो गया? तो -8। क्यों -8 हुआ? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाथ उठाने बोलने का मतलब कमेंट कर देना है कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत हो तो समझ गए तो सही है, लाइक करके उठ जाना है। यानी देखिए, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बोलिएगा, उस वीडियो को फिर दोबारा हम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो बन गया तो छोड़ देना है, नहीं। जहाँ दिक्कत हो उसको फिर हम लोग दोबारा सॉल्व करके वहाँ आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पर दिक्कत हुआ था, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसलिए कॉमेंट कर देना है। तो देखिए, यहाँ प्लस में 4 है, माइनस में 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, वहीं -8 लिखे हैं, ठीक है। फिर कॉमा दिए। अब देखिए, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और 4 3 12। फिर देखिए, यहाँ प्लस ही माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 4 दूने कितना हो जाएगा? 8। अब बटा में 7 हो जाएगा। अब बताइए, 6 में से जब 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो -2/7, और इसका कितना हो जाएगा? -12 -8, दोनों माइनस में तो जुट जाएगा ना, तो माइनस कितना हो जाएगा? 20। अब बटा में 7। देखिए, समझ गए? तो आंसर ये हो गया। यानी P का निशान निकालना था, दिया था आपको AP दिया था, उसके बाद हम लोग BP निकाले, पूरे AB में से AP को घटाकर BP निकाल लिए। जैसे ही AP BP मिला, अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि अनुपात क्या होता है? इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा भागा देना होता है। भाग दिए तो वो कितना मिला? 3:4। और इस 3:4 का यूज करके हम लोग इस P का निर्देशांक निकाले, जो कि मिला कितना? -2/7 और -20/7। समझ गए? सीख गए? ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।